हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो? तो आज हम पढ़ेंगे स्टोशियोमेट्री और स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशंस के बारे में। अब जो ये स्टोशियोमेट्री है, ये दो वर्ड्स को बना के बना है, जिसमें स्टोशियो का मीन्स होता है एलिमेंट और मेट्री का मीन्स होता है टू मेजर। तो स्टोशियोमेट्री का अगर हम मतलब देखें तो हमारे पास क्या मतलब बनता है? टू मेजर एन एलिमेंट। स्टोशियोमेट्री क्या करती है? एक एलिमेंट को मेजर करती है। मेजर कैसे? उसके मोल्स, मास, वॉल्यूम्स या मॉलिक्यूल्स में। जैसे अभी हम अगर इसकी डेफिनेशन को और इलेबोरेट करें तो स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है हमें स्टोशियोमेट्री। और इन टर्म्स ऑफ मोल्स, molecules, वॉल्यूम एंड मास। अब हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अब जो भी उनकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होंगी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब क्वांटिटी बता रहे हैं। क्वांटिटी किस किस टर्म में बताएंगे? मोल्स के टर्म में बताएंगे, मॉलिक्यूल्स के टर्म में बताएंगे, वॉल्यूम और मास के टर्म में। इनमें से किसी भी एक की टर्म में हमें क्वांटिटी बता सकती है कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है और हमारे पास प्रोडक्ट कितना बन रहा है। बस इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्री। जैसे हम अपनी एक रिएक्शन ले लेते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं अपनी वो रिएक्शन, आगे क्योंकि यूज बहुत होगी। अब हमारी रिएक्शन क्या है? हमने लिया मीथेन। मीथेन क्या कर रही है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। अब हमारे पास मीथेन क्या कर रही है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है। इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो इसे बैलेंस करो। बैलेंस बैलेंस करने के लिए देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, हमने ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, यहाँ पे भी चार हाइड्रोजन और यहाँ पे चार ऑक्सीजन और यहाँ पे भी चार ऑक्सीजन। अब ये हमारी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी देखना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। ठीक है ना, वो देखना, उससे पता चल जाएगा बैलेंस कैसे करते हो। ट्रिक भी है रिएक्शंस को बैलेंस करने की। अब जो ये नंबर्स होते हैं आगे, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता उसको हम मान लेते हैं 1। अभी जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको भी यही बोलेंगे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके आगे 1 है, उसको भी यही बोलेंगे और इसको भी यही बोलेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल के आगे नंबर होता है इसे हम बोल देते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो रिएक्शन में मॉलिक्यूल के आगे नंबर होता है, ठीक, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हमें क्या करना है? हमने कहा था कि स्टोशियोमेट्री क्या करती है? वो हमें रिलेशनशिप्स बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। जैसे हमारे पास, हम इस रिएक्शन को देख के कह सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 1 मोल CH4 का 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा है। ठीक है ना, रिएक्शन से पता चल रहा है, हमें रिएक्शन देखने से पता चल रहा है कि 1 मोल CH4 का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना रहा है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल, अगर हम मोल में नहीं ले रहे, अगर हम मॉलिक्यूल में ले रहे हैं तो कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और क्या बना रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो हमने क्या किया? हमने रिलेशनशिप्स बताई है किस किस के फॉर्म में? मोल के फॉर्म में और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अगर हम मास के फॉर्म में रिलेशनशिप बताएं तो अब हम इसका मोलर मास देखेंगे। इसका मोलर मास कितना होगा कार्बन का?
CH4 का कार्बन कॉन्टेंट 12 और 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 16। मतलब कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट हो रही है कितने के साथ, 2 ऑक्सीजन है, मतलब O2 का एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल O2 का 16 + 16 32 और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है टोटल 2, 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हुआ 32 × 2 = 64 ग्राम। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही है और कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, 12 + 2 × 16 44 44 ग्राम क्या बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितने बना रही है, वाटर का मास हमारे पास 18, 2 वाटर है तो मॉलिक्यूल है 36 ग्राम वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया अगर हम 16 ग्राम मीथेन लें और वो 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो बनाएगी वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो गया, हमने मोल्स में बता दिया, मॉलिक्यूल्स में बता दिया और मास में बता दिया। अब हमारे पास क्या बताना है हमें, वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम में हम तभी बताएंगे जब हमारे पास रिएक्टेंट क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है ना, मान लिया हमारे पास गैसियस स्टेट्स में है, अगर यहाँ पे G लिखा है तो मतलब गैसियस स्टेट है, अगर S लिखा है यहाँ पे तो सॉलिड, अगर यहाँ पे G की जगह N लिखा है तो मतलब लिक्विड स्टेट। ठीक है ना, तो मान लिया हमने गैसियस स्टेट में, तो हमारे पास मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट की एक वीडियो बनाई है उसमें जरूर देखना। मैंने इसमें कहा है कि जो हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस होती है ना, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस जिसका 1 मोल है वो किसके इक्वल होगी, 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। मतलब कि हमने जैसे मान लो हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन ले ली तो 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, अगर हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो उसका भी वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। मतलब कोई भी गैस लो, 1 मोल लो, उसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या था, 1 मोल ऑफ मीथेन है तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 22.4 लीटर। ठीक है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, अब 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना था, 22.4, अगर 2 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा, 44.8 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने बन रहे हैं, मतलब कि 22.4 लीटर मीथेन 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है 1 मोल है मतलब 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे 2 मोल है मतलब 44.8 लीटर वाटर, ये बनाती है। ठीक है ना, तो बस यही कहती है स्टोइचियोमेट्री, क्या कहती है कि हमें रिलेशनशिप बता देती है। यहाँ पे इन्होंने मोल्स की टर्म में रिलेशनशिप बताया कि अगर हमारे पास 1 मोल मीथेन है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है ना, 1 मॉलिक्यूल हम मीथेन का रिएक्ट करवाए ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर हम 16 ग्राम मीथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 36 ग्राम वाटर बनता है। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है, बस हमें रिलेशनशिप बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मतलब जिसमें कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, जिसमें कोई नंबर इन्वॉल्व होता है, वो रिलेशनशिप बताती है। तो ये था हमारे पास स्टोइचियोमेट्री। अब हमें स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हमारे पास अगर हम इसी रिएक्शन को देखें, ठीक है, हमने ये रिएक्शन लगाई, हमें दे दिया 18 ग्राम मीथेन दे दी, 18 ग्राम मीथेन दे दी। इन्होंने कहा है कि चलो 18 ग्राम मीथेन को तुम ऑक्सीजन से पूरी तरह रिएक्ट कराओ और बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब हमने रिएक्शन लगा दी। अब रिएक्शन लगाने से पहले हम प्रिडिक्ट तो करेंगे ना कि हमारे पास कितनी की कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, अब जितनी बन रही है उस हिसाब से जब हमारी रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास अगर उतनी बनी तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन बिल्कुल ठीक हुई है। अगर उससे काफी कम बनी या काफी ज्यादा बनी, मतलब कम ज्यादा बनी, तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमारी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आनी थी उतनी नहीं आई। ठीक है ना, तो स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन क्या करते हैं, रिएक्शन से पहले हमें आइडिया दे देती है कि हमारे पास इतने अमाउंट का प्रोडक्ट, इतने अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे पास है मीथेन 18 ग्राम। अगर हमारे पास मीथेन 18 ग्राम है तो हमें ये इन्होंने कह दिया कि मीथेन 18 ग्राम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रही है। बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। ठीक है ना,
तो 18 ग्राम मीथेन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमें पता है 16 ग्राम मीथेन क्या कर रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। जो 16 ग्राम मीथेन है वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम मीथेन कितनी बनाएगा, 44 ओवर 16 ग्राम CO2। और हमें कितनी की फाइंड करनी है, 18 की। तो 18 ग्राम मीथेन कितनी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ओवर 16 मल्टीप्लाई 18 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 40 इट्स इक्वल्स टू 49.5 ग्राम CO2, ठीक है। तो हमें रिएक्शन से पहले ही पता चल गया कि अगर हमने इतने ग्राम मीथेन लिया तो हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 49.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है ना। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें इसलिए जरूरी होती है, ठीक है। तो ये क्या था, हमने यहाँ पे मास लिया था और हमें क्या पता चला था, प्रोडक्ट का मास पता चला था, ठीक है ना। अगर हमें ये दिया हो 18 ग्राम मीथेन दी हो, लेकिन आप पूछें कि कितना वॉल्यूम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा। अभी तक तो हमने फाइंड किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनेगा अगर 18 ग्राम मीथेन है, लेकिन आप पूछ रहे हैं ये 18 ग्राम मीथेन है आपके पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, अब बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा। अब मास नहीं पूछा, अब वॉल्यूम पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि 1 मोल CH4 1 मोल CO2 बना रहा है, मतलब 16 ग्राम अगर हम मीथेन लेते हैं तो उसमें हमारे पास वॉल्यूम कितना पड़ रहा है, 22.4 लीटर, ठीक है ना। अमाउंट तो वही है ना, बस हमने यूनिट चेंज किए हैं, ये मास था और ये वॉल्यूम है, मतलब कि अगर 16 ग्राम हम मास ले रहे हैं तो वॉल्यूम कितना बन रहा है CO2 का, 22.4 लीटर। तो क्या है हमारे पास, अगर हम 16 ग्राम मीथेन ले रहे हैं तो CO2 का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर हम 1 ग्राम मीथेन लें तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी, 22.4 ओवर 16 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो अगर हम लें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में 18 ग्राम, अगर हम 18 ग्राम मीथेन लें तो हमारे पास कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी, मल्टीप्लाई 18 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगी, जो किसके इक्वल है। अगर इसे हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास आता है 25.2 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो हमें क्या हुआ, हमारे पास रिएक्टेंट का मास गिवन था, तो हमने अपने प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है ना। मास गिवन था, इन्होंने वॉल्यूम पूछा, हमने अपना वॉल्यूम निकाल लिया। ये समझ आ गया ना, हमने 16 ग्राम को 22.4 लीटर के ही इक्वल क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे कहा है ना रिएक्शन में क्या है, 1 मोल CH4 1 मोल CO2 के इक्वल है। तो 1 मोल CH4 का मास इतना होता है और 1 मोल CO2 का वॉल्यूम इतना होता है, मतलब कि इतना मास हमारे पास इतने वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। अगर मास देखें ये मतलब इतना अगर हम इतने मास की कार्बन डाइऑक्साइड लें उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, ठीक है ना। इसलिए हमने 16 ग्राम को 22.4 लीटर के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, हमें मास गिवन था और हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो हमें मास नहीं गिवन, अब हमें गिवन है वॉल्यूम। इन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पास सपोज करो मीथेन 40 लीटर मीथेन है, तुम्हें फाइंड करना है कि कितने लीटर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अगर हम 22.4 लीटर मीथेन लेते हैं तो हमारे पास 22.4 लीटर ही कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है अगर हम 22.4 ले रहे हैं 20.4 बनेगी। अगर हम 40 लीटर मीथेन लेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, वो भी 40 लीटर ही बनेगी, ठीक है ना। अगर हम 80 लीटर लें तो वो 80 लीटर ही बनेगी, जितने हम मीथेन लेंगे उतने ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन था, हमने क्या किया, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है ना। तो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से हमें मास रिलेशनशिप्स का पता चलता है, उससे हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ये। अब देखो, अब इसमें क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास क्या था, हमने मीथेन को
लिया था मीथेन हमारे पास गिवन था कि 18 ग्राम, उससे हम CO2 निकाल देते, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास मीथेन गिवन है तो हम CO2 भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मीथेन गिवन है तो उससे हम इसकी अमाउंट भी निकाल सकते हैं और वाटर की अमाउंट भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो 18 ग्राम मीथेन ही है, ठीक है। 18 ग्राम मीथेन पूरी तरह से पूरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें पता लगाना है कि कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की है, ठीक है ना। अभी तक हम निकाल रहे थे कि कितना प्रोडक्ट बना है, अब हम निकालते हैं कि कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा कि मीथेन पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 16 ग्राम मीथेन पूरी तरह से 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। 16 ग्राम मीथेन कितनी ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 ग्राम मीथेन कितने के साथ करेगा, इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 18 ग्राम मीथेन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 18 ग्राम, इतने ग्राम ऑक्सीजन का मतलब कि 72 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक, किसी भी एक की कोई भी क्वांटिटी गिवन हो ना, तो उससे हम बाकी सबकी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल, मॉलिक्यूल्स, मास और वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। हमारे पास कोई भी रिएक्शन गिवन है, किसी भी रिएक्शन में किसी भी एक रिएक्टेंट की हमें क्वांटिटी गिवन है या प्रोडक्ट गिवन है, तो हम बाकी की इजीली निकाल सकते हैं। तो बस यही था स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो। सपोज करो हम नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने अगर 1 गिलास नींबू पानी बनाना है, ठीक है, 1 गिलास हमारे पास लेमन जूस बनाना है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास, 1 गिलास हमने वाटर लेना है और 2 गिलास हमने क्या लेने हैं, नींबू लेने हैं, ठीक है। 1 गिलास वाटर, 2 लेमन और हमारे पास क्या बनेगा, 1 गिलास लेमन जूस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होगी रिएक्शन कि नींबू पानी सिर्फ ऐसे ही बनेगा हमारे पास और कोई नहीं, ठीक है। तो सपोज कर लो हमारे पास 10 गिलास पानी है, 8 नींबू है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें गैस करना हो कि कितने गिलास लेमन जूस बनेंगे, इस रिएक्शन के हिसाब से बता सकते हो। 2 नींबू 1 गिलास में पड़ गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से 2 नींबू निकाल लिए, 1 गिलास निकाल लिया, 2 नींबू निकाल लिए, 1 गिलास निकाल लिया, 1 गिलास लेमन जूस बन गया, ठीक है। फिर हमने 2 नींबू निकाल लिए, 1 गिलास निकाल लिया, 1 गिलास लेमन जूस बन गया, ठीक है। 8 में से 2 निकाले थे हमने तो 6 रह गए थे। अब 6 में से फिर 2 निकाले तो अब हमारे पास 4 रह गए ना। तो अब फिर 2 नींबू लिए, 1 गिलास पानी कर लिया और 1 गिलास नींबू पानी बन गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने रह गए, 6 तो यूज हो गए, 2 नींबू रह गए ना 8 में से। तो हमने 2 नींबू लिए, 1 गिलास पानी लिया और 1 गिलास हमारे पास क्या बन गया, लेमन जूस बन गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या थे, 8 के 8 नींबू क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, नींबू खत्म हो गए। पानी के गिलास 10 थे, उसमें से 4 यूज हो गए, लेकिन 6 अभी भी क्या बच गए। अब जब बच गए उससे नींबू पानी और बन नहीं सकता क्योंकि हमारे पास और नींबू है नहीं, ठीक है ना। ये बच गए और नींबू थे जो वो सारे के सारे क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। मतलब कि नींबू ने ही हमें बताया, लेमन ने ही हमें बताया कि कितने ग्लास लेमन जूस बन सकता है, ठीक है ना। नींबू ने ही लिमिट तय कर दी। अगर हमारे पास नींबू मतलब सपोज करो अगर हमारे पास 10 होते तो हमारे पास एक और ग्लास बन सकता था ना। तो मतलब कि क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये लेमन ही बता रहे हैं कि कितने ग्लास नींबू पानी बन सकता है। इन्होंने लिमिट तय कर दी, जो पहले कंज्यूम हो जाए, जो पहले खत्म हो जाता है ना, वो ही बताता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो ये जो दूसरे वाला रिएक्टेंट है अकेले रह के क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ना, कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। मतलब कि जो जल्दी खत्म हो जाता है वो हमें बताता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। हमारे पास जो नींबू थे वो जल्दी खत्म हो गए और इन्हीं नींबू ने बता दिया, 8 नींबू ने बता दिया कि हमारे पास सिर्फ भाई 4 गिलास ही बनेगी और नहीं मैं बना सकता क्योंकि मैं खत्म हो गया। अब चाहे पानी पड़ा रहा है कुछ भी नहीं हो सकता, वो पानी ही रहेगा, ठीक है ना। 4 गिलास बनाए थे, बना दिए। तो क्या कर रहे हैं, जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है ना वो हमें क्या बताता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर ऐसे कह लो कि लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर देता है, ठीक है ना। अब 8 नींबू ने कहा कि बस 4 ही बनेंगे गिलास, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, इसने लिमिट कर दी, बस इतने ही बनेंगे, ठीक है ना।
तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है रिएक्शन में, वो वाला रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है, पूरा कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट कर देता है, मतलब कि जो हमें बताता है कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट बना। ठीक है ना। जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, अब लिमिटिंग रिएजेंट समझ आ गया। दो हमारे पास रिएक्टेंट है, वो बना रहे हैं प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट कम होगा, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, जो इनमें से कम होगा, सपोज हमारे पास ए कम है, ठीक है ना, ए कम है, तो जितना ए कम है वो अपना पूरा खत्म हो जाएगा बी के साथ रिएक्ट करता करता। अब बी उसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, वो बच जाएगा, बी थोड़ा सा बच जाएगा। अब जो बच गया उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, तो सिर्फ हमारे पास जो सा जल्दी कंज्यूम हो गया उसी ने हमें बताया कि कितना प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है ना। अगर हम इसके अमाउंट लें, सपोज करो कि 6 ग्राम हम ए ले रहे हैं, तो यही बताएगा कि कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अगर हमने 6 ग्राम लिया, सपोज करो ये 10 ग्राम था, इसमें से सिर्फ 6 ग्राम ही यूज हुआ है, तो 10 ग्राम थोड़ी बताएगा, यूज तो हमने 6 ग्राम ही किया है ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हमें बी की अमाउंट से नहीं पता चलता प्रोडक्ट कितना बनेगा, ए के अमाउंट से पता चलेगा। जो हमारे पास रिएक्टेंट कम है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, उससे पता चलेगा कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बना है। ठीक है। अब जैसे अभी हम रिएक्शन से देखते हैं अपनी, लिमिटिंग रिएजेंट का ये क्वेश्चन देखते हैं इसी रिएक्शन से। सपोज करो हमारे पास है जो मीथेन है, वो है हमारे पास 44 ग्राम, 44 ग्राम मीथेन 150 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है। अब इन दोनों में से बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब रिएक्शन तो कहती है कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। उन्होंने तो अपना मोल्स में बता दिया। अब यहाँ से हम निकालते हैं, पहले हम मोल्स निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है। तो 44 ग्राम है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, उसका फॉर्मूला है मोल कंसेप्ट में मोल कंसेप्ट की एक वीडियोस में देख लेना कि ये फॉर्मूलास वगैरह मैंने उसमें समझाए हैं। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास, अभी हमने मास हमारे पास कितना गिवन है, 44 ग्राम। मीथेन 44 ग्राम है हमारे पास। ठीक है। और मीथेन का मोलर मास कितना है, 16। तो यहाँ से अगर हम वो निकालें अपने नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आते हैं हमारे पास 2.75। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2.75 मोल्स हैं CH4 के। ठीक है। अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन के मोल्स निकालें, तो ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकालेंगे, 150, और इसका मोलर मास कितने, 64, और यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे इसके 2.34 मोल्स। ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है इसमें, हमारे पास 150 ग्राम ऑक्सीजन में इतने मोल्स हैं और 44 ग्राम मीथेन में इतने मोल्स हैं। ये तो हमने यहाँ पे निकाल लिए मोल्स, इसको भी यहीं रखते हैं। अब आगे देखते हैं अपनी रिएक्शन। रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो 1 मोल ऑफ मीथेन है वो रिएक्ट कर रहा है, उसको खत्म होने के लिए कितने चाहिए, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2.75 मोल्स है। 1 मोल को खत्म होने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए थे, तो 2.75 मोल CH4 को खत्म होने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 2 इंटू 2.75, हमारे पास आ गया 5.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि 2.7 मोल्स अगर मीथेन है हमारे पास, उसको पूरा खत्म होने के लिए कितने लगेंगे ऑक्सीजन के मोल्स, 5.5। ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास गिवन था उसके हिसाब से कितने, उसके मोल्स कितने, उसके हिसाब से मोल कितने, 2.34 मोल्स। मतलब कि क्या हो रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास गिवन है ऑक्सीजन, वो हमारे पास क्या है, कम है। हमें चाहिए इतने मोल्स से, पर हमारे पास सिर्फ इतने मोल्स है, हमारे पास सिर्फ इतने मोल्स है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तो पूरा तभी खत्म होगा जब हमारे पास इतने मोल होंगे, लेकिन हमारे पास कम है, मतलब कि मीथेन पूरा खत्म नहीं हो रहा, और ये हमारे पास कम है, जितने चाहिए थे उतने नहीं है,
तो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या बना है, इसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बना? क्योंकि हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी नहीं है, उससे हमारे पास क्या है, कम है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं हम। हमारे पास अगर हमें मास गिवन है तो उससे हम निकाल लेंगे मोल्स, मोल्स से हमें पता चल जाएगा, हमने इसके मोल्स निकाले, इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास अगर इसे पूरा खत्म करना है मीथेन को तो हमें 5.5 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, लेकिन हमने जो गिवन था उसके हिसाब से हमारे पास मोल्स कितने, सिर्फ 2.34 थे, कम थे, इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने बात की थी कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही बताता है हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट, हम दूसरे वाले से नहीं निकाल सकते प्रोडक्ट की अमाउंट, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे निकालेंगे, अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो अगर रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाता है हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2। 2 मोल मिलके क्या बना, 2 मोल ऑक्सीजन के हमारे पास क्या बनाते हैं, 1 मोल CO2, ठीक है। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन के कितने बना, अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लें तो CO2 कितनी बनेगी, 1/2, ठीक है। और हमारे पास मोल कितनी निकले, 2.34। अगर 2.34 मोल ऑफ ऑक्सीजन लें हम तो हमारे पास कितनी CO2 बनेगी, कितनी बनेगी, 1.17 मोल ऑफ CO2, ठीक है ना। अगर हम 2.34 मोल ऑक्सीजन है तो हमारे पास 1.17 क्या बनती है, CO2। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने निकाले, हमारे पास इतनी बनती है, क्या बनती है, हमारे पास CO2 बनती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये तो जैसे मैंने कहा था कि लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकाले, लेकिन अगर हम इससे निकाल के देखें तो ये क्या कहता है कि 1 मोल हमारे पास, अगर मीथेन को लें, मीथेन हमारे पास ज्यादा अमाउंट में था ना, तो फिर भी एक बार मीथेन से निकाल के देखते हैं। तो क्या था कि हमारे पास 1 मोल मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो 2.75 मोल्स ऑफ मीथेन कितने बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, 2.75 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम 2.75 मोल्स ले मीथेन के तो 2.75 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारे पास 2.75 ग्राम मोल मीथेन थी और 2.34 मोल्स ऑक्सीजन थे, आपस में रिएक्ट करके इन्होंने सिर्फ 1.17 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। जो सही अमाउंट है वो यही है, क्योंकि मीथेन इससे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद बहुत सारी मीथेन क्या थी, वो बच गई थी, जो अनरिएक्टेड थी, जो रिएक्ट नहीं हुई। अब जो रिएक्ट नहीं हुई उसका मास थोड़ी लेंगे हम CO2 के मास को कैलकुलेट करने में, जो रिएक्ट हुई थी सिर्फ उसी का मास लेंगे ना। तो इससे अच्छा इसको माइनस वगैरह करने से अच्छा हम सिर्फ इसी से हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास CO2 कितनी बनी है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट में 2 बातें ध्यान रखना, एक लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंज्यूम होते पूरा खत्म होता है, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट ये बताएगा कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना बना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन।